नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट थर्ड। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन रह गए थे, जो क्वेश्चन बच गए थे, उनको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी गई है डिटर्मिनेट a1 माइनस एक्स b1 c1 a2 b2 माइनस एक्स c2 a3 b3 c3 माइनस एक्स। ठीक है। r 1 2 3 जो ये इक्वेशन है इसके रूट है 1 2 3। इक्वेशन चलिए जी इक्वल 0 1 2 3। then the value of the determinant, then find the value of determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। जो ऊपर इक्वेशन दी गई है उसके रूट है 1 2 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए जी करते हैं। बाय गिवन क्या दिया गया है इक्वेशन a1 माइनस एक्स a2 a3 b1 b2 माइनस एक्स b3 c1 c2 c3 माइनस एक्स इक्वल 0। ठीक है। चलिए जी यदि आपने डिटर्मिनेंट की फर्स्ट क्लास देखी है तो वहां पे मैंने बताया था यदि किसी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम एडिशन में या सब्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं तो हम उनको अलग अलग मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था a1 प्लस a2 a3 b a3 a4। इस टाइप से एग्जांपल लिया था और अलग अलग मैट्रिक्स के रूप में लिखा था। तो यहाँ पे देखिएगा जो ये एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए a1 माइनस एक्स b2 माइनस एक्स c3 माइनस एक्स। तो जो ये माइनस हो रहा है ये डायगोनल में हो रहा है। ठीक है। तो यदि हम मैं लिखना चाहूं तो इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं डायगोनल के रूप में। ठीक है। चलिए कैसे देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और माइनस एक्स 0 0 0 एक्स 0 0 0 एक्स। ठीक है। अब भाई आप इसमें से इसको घटाएंगे तो वही तो आएगा इक्वल 0। अब आपको पता होगा कि जो डिटर्मिनेट होता है यदि वो डायगोनल डिटर्मिनेट है, ठीक है, जो मैट्रिक्स में पढ़ते हैं कि डायगोनल डिटर्मिनेट जो होगा उसके जो रूट होंगे डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। यानी कि इसके जो रूट होंगे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिटर्मिनेट माइनस एक्स एक्स और एक्स इक्वल क्या 0। उसकी जो रूट दिए गए हैं वो 1 2 3 है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिटर्मिनेट ऑफ 1 2 एंड 3 इक्वल 0। तो ये कितना आ जाएगा 6। तो ये कितना आ जाएगा 6। इसको हम उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल कितना आ जाएगा 6। और यही आपको फाइंड करना था। ठीक है। तो यही आपको निकालना था। बात क्लियर। चलिए जी उम्मीद है आपको यहां पे ये अच्छे से समझ आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल 0, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा का डिटर्मिनेट। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बात क्लियर। चलिए जी करते हैं। देखिएगा स्टार्टिंग में आपको दिया गया है जो अल्फा बीटा गामा है वो इक्वेशन के रूट है, तो यहां पे आप बोलोगे जब सॉल्यूशन करोगे तो सिंस अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल 0, तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या आ जाएगा माइनस ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल आएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 है तो ये 0 आ जाएगा। एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या आ जाएगा b। बात क्लियर, माइनस b। ठीक है, चलिए जी अब हम लोग ऊपर जो दिया गया है उसको सोल्यूशन करते हैं। नाउ डिटर्मिनेट दिया गया है अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा। देखिएगा सबसे पहले तो हम यहाँ पे सभी कॉलम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाइंग, ये आपको लाइन लिखनी है, अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3 चेंजिंग कहाँ पे C1 में। देखो जब एडिशन होता है तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा गामा अल्फा अल्फा सॉरी गामा अल्फा बीटा। बात क्लियर। अब देखिएगा यहां से जो ये अल्फा बीटा है ये कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1 1 एंड 1। तो ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये हो जाएगा, हमने यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लिया तो बचेगा 1 1 1, और अंदर क्या बचेगा बीटा गामा अल्फा बीटा। बात क्लियर। चलिए जी अब देखेगा यहाँ पे 1 1 1 है, तो हम यहाँ पे दो स्थान पर क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाइंग R2 माइनस R1 चेंजिंग R2 एंड R3 माइनस R2 चेंजिंग R3। बात क्लियर। जिसमें से हमें घटाएंगे उसी में हम जिसमें से घटाएंगे उसी के स्थान पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। चलिए जी देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या थी माइनस ए, पीछे माइनस ए थी ना। चलिए हमने यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। अब क्या किया R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे गामा माइनस बीटा, इसमें से इसको घटाएंगे अल्फा माइनस गामा। बात क्लियर। चलिए जी अब क्या किया, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे अल्फा माइनस गामा, इसमें से इसको घटाएंगे बीटा माइनस अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी माइनस ए, अब हम लोग क्या करेंगे इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर। बात क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे गामा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, सॉरी माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अल्फा गामा। बात क्लियर? चलिए अब देखेगा यहाँ पे 2 अल्फा गामा प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस का बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बात क्लियर? अब देखिए यदि मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए जी, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर का एरिया में इरेज कर लेता हूं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको पोज करके नोट कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा एरिया इरेज कर लेते हैं। चलिए जी, अब देखिएगा यहां से आगे, यहां से आगे क्या होगा? देखिए माइनस ए और इसमें से हमने जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ए अंदर क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बात क्लियर? चलिए जी, अब देखिएगा हमें जो वैल्यू पता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसकी पता है। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम इसको स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? एल 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और एक माइनस यहाँ पे है, माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बात क्लियर? तो 2 और एक 3, ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बात क्लियर? इसकी वैल्यू क्या थी? 0। इसकी वैल्यू क्या थी? ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0, तो टोटल आंसर ए की क्यूब। बात क्लियर? यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए जी, देखिए डेस्क्रिप्टिव हमको पेपर करना है तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a b प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए, इधर ए प्लस बी 2b सी प्लस बी डी प्लस बी। ठीक है, यहां पे देखिएगा ए प्लस सी बी प्लस सी 2c डी प्लस सी, इधर देखिएगा ए प्लस डी बी प्लस डी सी प्लस डी और 2d। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो चलिए जी, देखिए यहाँ पे 4/4 का है, 3/3 का नहीं, 4/4 का। तो यदि हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी है। चलिए जी, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? देखिए हमने यहाँ पे किया, कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, हमने किया C2 माइनस C1 चेंजिंग C2। सॉरी, चलिए जी, यहां पे इसके बाद हमने क्या किया? C3 माइनस C2 चेंजिंग C3 में एंड C4 माइनस C3 चेंजिंग C4 में। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे किया तो देखा हमने पहले वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं की तो पहले वाला सेम रखेंगे। ठीक है, डी प्लस ए। अब देखिएगा हमें इसमें से इसको घटाना है तो क्या बनेगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा
ए प्लस बी माइनस 2a, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। तो यहाँ पे मैंने लिखा b माइनस ए। इसमें से इसको घटाएंगे, क्या बचेगा b माइनस ए। इसमें से इसको c से c कैंसिल, b माइनस ए। यहाँ पे क्या बचेगा b माइनस ए। बात क्लियर। इसी तरीके से देखिए, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा c माइनस ए। तो जब हम ये आ जाएगा, ये बचेगा c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए। ऐसे ही यहां पे बचेगा d माइनस ए, d माइनस ए, d माइनस ए, d माइनस ए। बात क्लियर। अब देखेगा इसमें से b माइनस ए कॉमन, यहां से c माइनस ए कॉमन, यहां से d माइनस ए कॉमन। हमने कॉमन लिया b माइनस ए, c माइनस ए और d माइनस ए। कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा 2a, b प्लस ए, सी प्लस ए और डी प्लस ए। इसके बाद 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1। बात क्लियर। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 3 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। जब 3 कॉलम आइडेंटिकल है तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बात समझ आई। यदि किसी मैट्रिक्स में, किसी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट 1 m m स्क्वायर m क्यूब, m क्यूब 1 m m स्क्वायर, m स्क्वायर m क्यूब 1 m m m स्क्वायर m क्यूब और 1। चलिए जी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4/4 का है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी यहाँ पे मतलब सभी रो को जोड़ लीजिए या सभी कॉलम को जोड़ लीजिए, सब में कॉमन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले किया C1 प्लस C2 प्लस C3 चेंजिंग प्लस C4 चेंजिंग C1, मतलब सभी कॉलम को ऐड करेंगे और C1 के स्थान पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब। यहाँ पे भी 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब। यहाँ पे भी 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा m1 m क्यूब m स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर m1 m क्यूब, यहाँ पे m क्यूब m स्क्वायर 1 सॉरी m और 1। ठीक है। चलिए जी अब आपने देखा कि ये वैल्यू कॉमन है। जब ये वैल्यू कॉमन है तो आपने कॉमन लिया 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब। ये वैल्यू आपने कॉमन ली तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 m स्क्वायर m क्यूब 1 m स्क्वायर m क्यूब 1 m और लास्ट में m स्क्वायर m क्यूब 1। बात क्लियर। चलिए जी ये वैल्यू बची है, इसको ऊपर को हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करने पर क्या बचेगा चलिए जी इसको इरेज किया। अब देखिएगा हमें यहाँ पे हमने 1 1 1 देखा, तो हम नीचे के 3 स्थान पर क्या कर सकते हैं, हम 0 बना सकते हैं। तो 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें करना होगा, देखिएगा हमने किया R2 माइनस R1 चेंजिंग R2 में। ठीक है, एंड R3 माइनस R1 चेंजिंग R3 में, एंड R4 माइनस R2 चेंजिंग R4 में। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए जी देखिए क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 स्थान पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब हमारा 3 स्थान पर 0 हो जाएगा तो चलिए इसको आगे करते हैं। क्या होगा 1 प्लस m स्क्वायर प्लस
एम क्यूब कॉमन, अंदर बचेगा, देखो फर्स्ट में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, फर्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया है। सेकंड में हमने सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, 0 बनेगा। सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, 1 माइनस एम बनेगा। सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, एम माइनस एम स्क्वायर, फिर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। ठीक है, चलिए जी। हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा हमने किया 0, इसमें से इसको घटाएंगे, क्या बचेगा 1 एम क्यूब माइनस एम, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा एम माइनस एम क्यूब। ठीक है, इसके बाद थर्ड में देखेगा, थर्ड में से हमने सॉरी फोर्थ में से 2 को घटाया, तो 2 ये है, फोर्थ ये है, इसमें से हमने इसको घटाएंगे, क्या बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बचेगा एम क्यूब माइनस एम, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एम स्क्वायर। क्लियर, चलिए जी। अब आप लोग देखोगे कि हमने इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, तो ये अंदर वाला बचेगा, अंदर वाला बचेगा, नीचे थोड़ा, नीचे एक बार इरेज कर लो। चलिए जी, ये इरेज हुआ। अब देखिएगा यहां से हमने किया क्या, इसको लिख सकते हैं हम फैक्टर से m प्लस एम, और एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से एम स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एम, 1 प्लस एम कॉमन तो ये बच जाएगा 1 प्लस एम, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा हमने ये भी कैंसिल किया, ये भी कैंसिल किया, और यहां से इसमें से 1 प्लस एम कॉमन, यहां से भी 1 माइनस एम कॉमन, यहां से भी 1 माइनस एम कॉमन। तो देखिएगा यहां से हमने 1 माइनस एम कॉमन लिया, तो ये क्यूब आएगा। ठीक है, 3 रो से कॉमन है तो क्यूब आ जाएगा। यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा m कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एम बचेगा, यहां पे बचेगा एम स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए जी, यहां पे हमने m कॉमन लिया, यहां पे देखेगा यहां से m कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इसको मैंने लिखा m प्लस 1 और m माइनस 1, यहां से 1 माइनस एम कॉमन, तो यहां पे बच जाएगा m 1 प्लस एम माइनस का, यहां से 1 प्लस एम बचेगा, और यहां से m कॉमन, तो यहां से बचेगा m प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखिएगा माइनस का 1 प्लस एम बचेगा, यहां से m कॉमन आएगा तो m प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यहां से देखेगा यहां से माइनस बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो माइनस बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेगा 1 प्लस एम बचेगा। बात क्लियर, चलिए। इसके बाद आपने देखा कि इसमें से 1 प्लस एम कॉमन, इसमें से भी 1 प्लस एम कॉमन। चलिए, यहां से हमने 1 प्लस एम लिया, यहां से भी 1 प्लस एम लिया, एक 1 प्लस एम बाहर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम क्यूब, एक ये वाला 1 माइनस एम क्यूब, और ये वाला 1 प्लस एम स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा 1 एम एम स्क्वायर माइनस एम 1 एम, यहाँ पे माइनस 1 माइनस एम, और यहाँ पे 1 प्लस एम। बात क्लियर, चलिए जी। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेता हूं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सवाल है, तो ये ध्यान से करिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा अब यहां पे देखेगा, इसको मैंने लिखा 1 प्लस एम और 1 माइनस एम दोनों की क्यूब है, तो क्या इसको हम 1 प्लस एम और 1 माइनस एम की होल क्यूब लिख सकते हैं? जब हमने इसको होल क्यूब लिखा तो ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर की पावर 3। तो इसको टोटल लिखा मैंने 1 प्लस एम सॉरी 1 माइनस एम स्क्वायर की पावर 3, 1 प्लस एम स्क्वायर, और नेक्स्ट ब्रैकेट में यहां पे हमने साथ साथ एक अप्लाई और किया,
इसमें इसको ऐड करेंगे और इसके स्थान पर रख देंगे, तो मतलब R1 प्लस R3 चेंजिंग R1 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। बात क्लियर? चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -m 1m, यहाँ पे -1 -m, और यहाँ पे 1 प्लस m। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके कोरस्पोंडेंस एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों तो बचे रहेंगे, 1 -m स्क्वायर की पावर क्यूब 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, और जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m। बात क्लियर? चलिए जी, अब आप लोग देखोगे यहां से यदि मैं m कॉमन लेता हूं, ठीक है, यदि यहां से सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस m स्क्वायर की पावर क्यूब 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर? चलिए जी, चलिए एक बार देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे जो m प्लस 1 बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, यहाँ पे जब आप 1 प्लस m कॉमन लोगे तो यहाँ पे सॉरी 1 बचेगा, ठीक है, जब यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे 1 प्लस m स्क्वायर बनेगा। बात क्लियर? तो ये जो होगा 1 प्लस m स्क्वायर होगा, यानी कि 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 1 बचेगा, तो इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस m बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब आप लोग देखोगे 1 माइनस m स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ पे है 1 प्लस m स्क्वायर, और यहाँ पे देखेगा ये हो जाएगा स्क्वायर, और एक अंदर बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर का क्यूब। यदि मैं इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं तो 1 माइनस m स्क्वायर और 1 प्लस m स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, ये होल क्यूब होने पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो टोटल हो जाएगा 1 माइनस m की पावर 4 की पावर 3। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस m की पावर 4 की पावर 3, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर? देखिएगा ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट है इफ ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब इक्वल क्या है, 0 है, एंड द वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, एंड द वेक्टर ए दिया गया है 1 ए और ए स्क्वायर, बी दिया गया है 1 बी बी स्क्वायर, एंड सी दिया गया है 1 सी स्क्वायर। ये कोप्लेनर नहीं है, ठीक है, आर नॉन कोप्लेनर, उसने कहा आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, आपको ए बी सी का मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखिएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहां से चलिएगा, देखिए यहां पे हम इसको प्लस है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1 अलग, और प्लस में ए स्क्वायर ए क्यूब,
बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल 0। बात क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको कैसे किया भाई? डिटर्मिनेट है, यदि किसी कॉलम या किसी रो को हम एडिशन के रूप में लिख रहे हैं तो हम उसको अलग अलग डिटर्मिनेट के रूप में लिख सकते हैं। बात क्लियर? अब देखेगा यहां पे करना क्या है, यहां पे हम लोगों को करना क्या है, इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, इसमें से सी कॉमन, तो यहां पे बचेगा क्या? देखेगा पहला तो सेम रखेंगे क्या, ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1, प्लस में ए बी सी कॉमन आ जाएगा। ए बी सी कॉमन लेने पर क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। बात क्लियर? इक्वल में है 0। अब देखिएगा उसने कहा क्या हम इन दोनों को सेम लिख सकते हैं? भाई सेम है तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आने पर ये बचेगा 1 प्लस ए बी सी और ब्रैकेट में 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए उसने कहा जो वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी ये नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है कोई भी तीन वेक्टर है, कोप्लेनर का मतलब होता है कई यदि वेक्टर है कोप्लेनर है तो उनका जो डिटर्मिनेट निकल के आता है वो 0 होता है। सिंस आप यहां पे लिखोगे सिंस वेक्टर ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, जब ये नॉन कोप्लेनर हो गए तो ये 0 नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि दिस इंप्लाइज 1 प्लस ए बी सी इक्वल 0, तो यहां से ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, और यही आपको निकालना था। बात क्लियर? उम्मीद है ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उसने कहा फाइंड द वैल्यू बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी एंड ए प्लस बी। ठीक है, देखिएगा इसको यदि डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको हम करते हैं ऐसे, अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया था यदि डायगोनल में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी सी बी, यहां पे लिखेंगे सी ए। ठीक है, प्लस करेंगे, सेकंड में 0 वाला बचेगा क्या, सी 0 0 0 ए 0 0 0 बी। बात क्लियर? चलिए जी अब हम लोग देखेंगे जो इसका डिटर्मिनेट है वो क्या जाएगा, ए बी सी। इसका डिटर्मिनेट क्या जाएगा, ए बी सी। बात क्लियर? चलिए इसका डिटर्मिनेट तो एबीसी आ जाएगा। अब इसको देखना है, देखिएगा यदि हम यहाँ पे कुछ जीरो बनाने की कोशिश करें, चलो जीरो नहीं बनाते, इसका डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं। इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो बी बाहर, अंदर क्या बचेगा, सी ए माइनस बी सी माइनस ए कॉमन, ये इसको इसको ये आ जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस ए बाहर बी सी माइनस सी स्क्वायर। बात क्लियर? चलिए जी सी स्क्वायर कैसे आएगा भाई? हाँ चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ
बी प्लस सी ए ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिएगा आप यहां पे देखोगे कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं बन रही, मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा कि हम जीरो बना सके। ठीक है, तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे। बी प्लस सी बाहर, अंदर क्या आएगा, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें सी प्लस ए प्लस बी माइनस बी सी, माइनस ए बाहर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें बी ए प्लस बी माइनस बी सी। ठीक है, प्लस ए बाहर, बी सी माइनस सी सी प्लस ए। देखिए जब कभी ऐसा हो कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने के से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए ना तो हम इनको ऐड कर सकते, ए बी सी भी नहीं बनेगा, ना इधर ऐड कर सकते कुछ भी नहीं बनेगा, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते कि जीरो बन जाए। बात क्लियर? तो इस केस में हमें डायरेक्ट एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। चलिए जब डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस सी, इनके हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सी ए प्लस सी बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद माइनस इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। बाहर क्या है, बाहर ए है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, प्लस ए बाहर है, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। अब सी की करेंगे प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी ए स्क्वायर और प्लस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। बात क्लियर? चलिए बाकी वैल्यू मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेता हूं, यहां पे लिखते हैं। देखिएगा ये इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लिखा यहां पे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बी बनेगा, माइनस ए बी स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस ए बी सी बनेगा। अब देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहां पे हमने देख लेते हैं क्या कैंसिल होगा क्या नहीं। देखिए जो ये ए बी है, क्या कहीं ए बी है? ए बी सी, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए बी सी बनेगा ये। ठीक है, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो आपका आंसर आया 4 AB C। और देख लेते हैं सी बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, बी ए स्क्वायर कहीं है, बी ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ए बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर ए ये कैंसिल, सी स्क्वायर बी ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो आपने देखा बाकी सब कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर क्या बचा, 4ABC। यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज से आप इसको काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो। उसने कहा इफ डेल इक्वल टू है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, इफ डेल इक्वल टू इतना, देन फाइंड द इंटरवल विच बिलोंग्स टू डेल।
मतलब आपको वो इंटरवल निकालना है जिसमें डेल की वैल्यू बिलोंग्स करेगी। बात क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन किस लिए है, क्योंकि इसमें इंटरवल पूछा है, मतलब कुछ हटके पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे हमें क्या करना है कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो डेल इक्वल क्या है, 1 साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा और 1। जब आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, डायरेक्ट ही करना होगा क्योंकि बाकी डायरेक्ट, हाँ यहाँ पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। हाँ मतलब दो स्थान पर 0। यहाँ पे हम कर लेते हैं C1 प्लस C3, चेंजिंग C3 में कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी अब आप देखोगे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा -1, यहाँ पे है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपने इसमें इसमें ऐड किया 2 आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा। बात क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए जी अब देखिए दो स्थान पर 0, तो हमने इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। तो जब हम इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक बार। ये बचेगा 2 बाहर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस +1। तो ये बचा, मतलब डेल की वैल्यू आई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डेल की वैल्यू क्या है, हम यहां पे लिखते हैं डेल इक्वल आया 2 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब मेन चीज है कि आपको इसका इंटरवल फाइंड करना है, मतलब इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से डोमेन जब निकालेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस जो साइन स्क्वायर की वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में रहती है। बात क्लियर? इससे बाहर नहीं जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1 प्लस 1 2। बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 4। ये किसकी वैल्यू है, डेल की, मतलब 2 लेस देन डेल लेस देन 4। तो डेल की वैल्यू कहां बिलोंग्स कर रही, 2 से लेकर 4 तक। क्या क्लोज इंटरवल आएगा, हाँ जी क्लोज इंटरवल आएगा। तो डेल बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 2 to 4। ये आपका आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये इंटरवल से रिलेटेड था, तो इसलिए ये क्वेश्चन कुछ हटके हो जाता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा इंपोर्टेंस, इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि इसमें डिटर्मिनेट के साथ साथ कुछ अलग भी पूछा गया है। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है मतलब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन इसने कहा इफ डेल के इक्वल क्या है, डिटर्मिनेट ऑफ 2 की पावर k माइनस 1, 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 4 इंटू 5 की पावर k माइनस 1, नीचे है 2 की पावर m माइनस 1, 3 की पावर m माइनस 1, 5 की पावर m माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू समेशन k इक्वल टू 1 टू m डेल k। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए जी देखिए आपको यहाँ पे k नजर आ रहा है, नहीं, मतलब ये रो सेम रहेगी। चेंज कहां पे हो रहा है, यहाँ पे k है, तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब इसके जब हम यदि हम k के रूप में रखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखिएगा मैंने निकाला समेशन k इक्वल टू 1 टू m, इसकी वैल्यू 2 की पावर k माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, 1 से लेके m तक रखते जाना है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस कहां तक 2 की पावर m तक।
ठीक है, m-1 आ जाएगा। चलिए टोटल टर्म कितनी है, m। अब आपने देखा ये क्या बनेगी, ये जीपी बनेगी। जीपी बनेगी तो इसका एम पदों का सम क्या होगा, जीपी में क्या होता है, एम पदों का एस एन होता है, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये होता है। चलिए जी, तो हम यहां पे कर लेते हैं, क्या ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 0 की पावर वैल्यू होती है 1, तो ये आएगा 1 इंटू आर की वैल्यू 2, 2 की पावर m-1 अपोन में 2-1, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 2 की पावर m-1, किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू। बात क्लियर। इसी तरीके से हमने निकाला समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर m तक 2 3 की पावर k-1, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे देखिएगा 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस नेक्स्ट में रखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 की 3, ऐसे ही आता चला जाएगा। अब हमको इसको m पदों का योग निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये भी जीपी बन रही है, तो जीपी में क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू है 3 की पावर m-1 अपॉन 3-1, 3-1 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल तो क्या आएगा, 3 की पावर m-1। आपने देखा ये वैल्यू ये बन रही है, ये वैल्यू ये बनेगी, इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी यही सेम बनेगी। तो इसका सॉल्यूशन निकालने पर क्या आ जाएगा, तो आप यहां पे लिखोगे दिस इंप्लाइज समेशन k इक्वल टू 1 टू m डेल k इक्वल आएगा 2 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 5 की पावर k-1, 2 की पावर k-1, 3 की पावर m, सॉरी यहां पे क्या आएगा m-1, 5 की पावर m-1। अब आपने देखा ये रो और ये रो बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बात क्लियर। जब किसी मैट्रिक्स में दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। बात क्लियर हुई। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, डिटर्मिनेट की वैल्यू निकलवा रहा है। डिटर्मिनेट है a प्लस बी प्लस 2c, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस 2a, बी सी ए सी प्लस ए प्लस 2b। बात क्लियर। चलिए जी देखिएगा यहां पे हम लोगों को करना क्या है, यहां पे हम लोगों को करना है, देखिए यदि मैं इसको ऐसे ऐड करता हूं तो यहाँ पे सी 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 4c हो जाएगा, यहाँ पे 4a होगा, मतलब कॉमन नहीं आएगा। तो हमें ऐड ऐसे करना होगा, मतलब ऐड करना होगा c1 प्लस c2 प्लस c3 चेंजिंग c1 में। जब आप c1 में चेंज करोगे तो c1 में देखिएगा a b, यहाँ पे 2abc हो जाएगा, यहाँ पे भी 2abc, यहाँ पे भी 2abc, मतलब कॉमन आ जाएगा 2abc। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे a, यहाँ पे b प्लस c -2 प्लस 2a, यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा b b c प्लस a प्लस 2b बचेगा। बात क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दो जगह 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो मतलब r2 माइनस r1 चेंजिंग r2 में, एंड r3 माइनस r1 चेंजिंग r3 में। बात क्लियर। चलिए जी, जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको ऊपर का इरेज कर लेता हूं। देखिए जब ये चेंज होगा तो क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल होके क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बाहर है, पहले रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, दूसरी में यहाँ पे 0 बनेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 बनेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बनेगा। बात क्लियर। चलिए जी, अब हमें क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देना है, तो 2a प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बचेगा
इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये 0 तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0, तो ये कुल मिला के 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जो लास्ट दो क्वेश्चन कराए वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट √13 प्लस √3 √15 प्लस √26, यहाँ पे देखिएगा 3 प्लस √65, यहाँ पे क्या है 2√5 5 √15 √5 √10 एंड √5। ठीक है, चलिए जी इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन में करेंगे, देखेगा यहाँ से सबसे पहले तो इस कॉलम में और इस कॉलम में से √5 कॉमन, तो जब √5 कॉमन आएगा तो बाहर आ जाएगा 5, अंदर क्या बचेगा, इसको मैंने लिखा √3 प्लस √13 √15 प्लस √26, यहाँ पे √3 प्लस √65, यहाँ पे आप देखेगा √5 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे √5 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ पे बचेगा √5। बात क्लियर? चलिए जी अब देखिएगा यहाँ पे प्लस है तो हम इनको दो डिटर्मिनेट के रूप में लिख सकते हैं, पहला √3 √15 एंड 3, 2 √5 एंड √3, यहाँ पे 1 √2 एंड √5 प्लस में 5, सेकंड जो डिटर्मिनेट आएगा √13 √26 √65, यहाँ पे 2 √5 √3, यहाँ पे 1 √2 एंड √5। क्लियर? चलिए जी देखो यहाँ पे जब कोई भी रो या कॉलम में प्लस होता है तो उसको हम डिटर्मिनेट के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इसके आगे क्या करेंगे, देखिएगा यहां से √3 कॉमन है और यहां से √13 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 5 √3, क्या बचेगा 1 √5 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, √5 बचेगा एंड √3 बचेगा, √3, यहाँ पे 1 √2 एंड √5। ठीक है, यहाँ पे √5 है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 √13 बाहर, तो यहाँ पे आप देखोगे जब 13 बाहर आएगा तो 1 √2 एंड √5, यहाँ पे है 2 √5 √3, यहाँ पे है 1 √2 एंड √5। अब आप देखोगे इस डिटर्मिनेट में ये कॉलम और ये कॉलम इक्वल है, सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0, और यहाँ पे देखोगे इसमें ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं तो आप यहां पे लिखोगे फर्स्ट डिटर्मिनेट आप लिखोगे C1 माइनस C2 चेंजिंग C1 एंड इन सेकंड डिटर्मिनेट C1 एंड C3 आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल है तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पे ये हो जाएगा 5 √3, आपने किया C1 माइनस C2, इसमें से इसको घटाएंगे -1 0 0, यहाँ पे 2 √5 √3, यहाँ पे 1 √2 √5। क्लियर? चलिए जी, और प्लस में 5 √13 इंटू 0, तो ये कंप्लीट 0, तो ये कंप्लीट 0 होने पर आगे क्या होगा, इसको हटा लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, चलिए जी इसको सोल्व करते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं इसके रेस्पेक्ट में, 5 √3 मल्टीप्लाई में -1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √6। बात क्लियर? और प्लस में 0, तो ये हो जाएगा 5 √3, इस माइनस को अंदर लेंगे √6 - 5, यही क्या होगा आपका
आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा गया है। क्लियर, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आपको दिया गया है प्रूफ दैट डिटर्मिनेट ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर 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 बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में आपको दिया गया है, सो प्रूफ दैट इक्वल में दिया गया है 2ab सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है जी। चलिए जी, इसको प्रूफ कर लेते हैं। जब आप सोल्व करोगे तो क्या लेके चलना होगा, आपको LHS लेके चलना होगा। ठीक है, जब आप LHS लेके चलोगे तो यहां पे हम LHS लेके चलने वाले हैं। देखिएगा, यहां पे आप देखोगे जो LHS है, इसमें क्या करना होगा, यहां पे देखो, यदि मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां पे 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां पे 0 हो जाएगा। बात क्लियर। तो आप देखोगे कि इसमें से एक तो यहां पे 0 बन सकता है और एक यहां पे 0 बन सकता है, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि एक यहां पे 0 बन सकता है और एक यहां पे 0 बन सकता है। कैसे, मैं सीधा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। तो हमने लिखा क्या, C1 माइनस C3 चेंजिंग C1 एंड C2 माइनस C3 चेंजिंग C2। तो देखिएगा, हमने C1 में चेंजिंग की, C1 में C1 माइनस 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा B प्लस C का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहां पे 0 हो जाएगा, और यहां पे C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप देखोगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, यह बनेगा C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यहां पे बनेगा C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, और यहां पे आप देखोगे क्या बनेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। बात क्लियर। चलिए जी, अब आप देखोगे यहां से और यहां से, भाई ये मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, इसको यहां पे दे देखिएगा, ये है b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हम इसको b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए लिख सकते हैं? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं। तो आप देखोगे ये टर्म यहां पे भी बनेगी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। तो इन चारों स्थान से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। जब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा। ठीक है, चलिए पहले हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, यहां से और यहां से। तो कॉमन लेने पर क्या बनेगा, यहां पे देखिएगा कॉमन आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एक पहले कॉलम में से एक दूसरे कॉलम में से। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, यहां पे बचेगा 0, यहां पे बचेगा सी माइनस ए माइनस बी, यहां पे 0, यहां पे बचेगा सी प्लस ए माइनस बी, और यहां पे बचेगा सी माइनस ए माइनस बी। यहां पे देखेगा, यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर है, और यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। बात क्लियर। चलिए जी, देखिएगा यहां पे अभी तक हमने केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उससे हमें ये वैल्यू बाहर आ गई। बात क्लियर। चलिए जी, अब देखिएगा क्या यहां पे कुछ और हो सकता है। देखिए, यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पे करते हैं C3 में से घटाएंगे क्या, सॉरी R3 में से घटाएंगे R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से घटा देते हैं। चलिए जी, जब इसमें से घटाएंगे तो बाहर तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहां पे क्या बचेगा,
देखिए यहाँ पे हमने केवल R3 में चेंज करना है, तो बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। 0 a², यहाँ पे 0 c+a-b, और यहाँ पे b², यहाँ पे c-a-b, c-a-b, और यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर। बात क्लियर? चलिए, ओ सॉरी, यहाँ पे ये तो चेंज करना था, यहाँ पे सॉरी ये चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो चेंज करना था वो चेंज, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करना है, हमें करना है इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से घटाना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, c-a-b में से घटाएंगे b+c-a, तो ये हो जाएगा -b-c+a हो जाएगा। तो a और c यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -2b, तो ये हो जाएगा -2b। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट कुटा के ये आ जाएगा -2b, सॉरी a, ठीक है। यहाँ पे बचेगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा, इस देखो ये एक्सपेंड होगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2ab। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को देखना है, देखो यहां पे यदि मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो यहां पे 0 बन जाएगा, लेकिन कब, जब यहां पे a ना होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, c1 -1 अपॉन a c3 चेंजिंग c1, भाई माइनस तो c1 में से कर रहे हैं तो c1 में चेंज होगा, एंड c2 -1 अपॉन b c3 चेंजिंग c3, सॉरी c2। बात क्लियर? चलिए जी, अब देखिएगा जब यहां पे हम चेंज करेंगे, स्क्वायर चेंज करेंगे, आपने किया इसमें से a को डिवाइड करेंगे, a को डिवाइड करेंगे और इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखिएगा R1 सॉरी C1, इसमें आपको डिवाइड करना है a से डिवाइड करने पर a बचेगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2a हो जाएगा, ये आ जाएगा b+c -2a। बात क्लियर? चलिए जी, हाँ सॉरी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे a से a कैंसिल होकर क्या बचेगा, b+c बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, b+c। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या करना है फिर, इसमें a से डिवाइड करना है और इसमें a ऐड करना है, तो ये बन जाएगा b² अपॉन a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। बात क्लियर? चलिए जी, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें b से डिवाइड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a² अपॉन b। यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, ऐड करेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा, c+a, और नीचे बचेगा 0, और यहाँ पे क्या है, a² b² 2ab। बात क्लियर? चलिए ऊपर से थोड़ा सा ये इरेज कर लेते हैं। चलिए जी, ठीक है, ये इरेज हुआ। अब हम लोग आगे करते हैं, इसको आगे देखिएगा क्या होगा, इक्वल, देखिए a+b+c का स्क्वायर तो ये बाहर है। अब देखिएगा यहाँ पे दो स्थान पर 0 है, तो हम इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो बाहर आएगा 2ab, बाहर आएगा 2ab। अंदर क्या बचेगा, अंदर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो ये हो जाएगा b+c c+a माइनस b² अपॉन a इंटू a² अपॉन b। बात क्लियर? चलिए जी, अब लोग यहां पे देखेगा a+c इक्वल 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो bc प्लस ab प्लस c² प्लस ac, और माइनस यहाँ पे a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बचा, ab। बात क्लियर? चलिए जी, तो यहाँ पे देखेगा ab से ab कैंसिल, क्या बचा, a+b+c का होल स्क्वायर 2ab, और यहाँ पे देखेगा क्या बचेगा, bc+c² प्लस ac। तो यहाँ से c कॉमन आने पर क्या बचेगा, a+b होल स्क्वायर इंटू में 2abc, और अंदर बचेगा a+b+c। ये यहाँ पे पावर में 3 हो जाएगा, तो 2abc a+b+c की पावर 3।
बात क्लियर, ये ही राइट साइड थी, तो यहां पे आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर। चलिए जी, देखो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पेपर में पूछे गए हैं। तो आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन तो जरूर से भी जरूर कर लिया करें, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, उसने कहा है इफ ए नॉट इक्वल टू पी, बी नॉट इक्वल टू क्यू, सी नॉट इक्वल टू आर, एंड आपको दिया गया है पी बी सी ए क्यू सी ए बी आर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी इक्वल टू। अब देखिएगा आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, देखिएगा देखो ये दिया गया है तो हम इसको लेके चलते हैं, सोल्व करेंगे। सोल्व में हम इसको लेके चलेंगे, क्या दिया गया है, P B C A Q C A B R इक्वल टू 0। बात क्लियर। चलिए अब देखेगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे 0 बना सकते हैं। जब 0 बना सकते हैं तो क्यों ना 0 बना लिया जाए। तो हम यहाँ पे जब 0 बनाएंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस R2 चेंजिंग R1 एंड R2 माइनस R3 चेंजिंग R3, सॉरी R2। बात क्लियर भाई, जिसमें से हम घटाएंगे उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो जब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आप रिजल्ट क्या आएगा, दिस इंप्लाइज आपको करना है R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा P माइनस ए, ये हो जाएगा B माइनस क्यू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा Q माइनस बी, ये हो जाएगा C माइनस आर, और यहाँ पे बचेगा A B R इक्वल 0। बात क्लियर। चलिए ऊपर से हम इरेज कर लेते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप यदि एक बार समझ नहीं आते तो प्लीज एक बार दोबारा देखकर इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब हम इसका डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, तो इसका एक्सपेंड करेंगे पहली रो के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा P माइनस ए, अंदर क्या बचेगा, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे R Q माइनस बी सी माइनस आर, फिर माइनस बी माइनस क्यू, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0 हो जाएगा और माइनस ए सी माइनस आर इक्वल 0। बात क्लियर। चलिए जी, अब देखिएगा इस P से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा R P माइनस ए Q माइनस बी माइनस बी P माइनस ए R C माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस B माइनस क्यू ए सी माइनस आर इक्वल 0। बात क्लियर। चलिए जी, दिस इंप्लाइज, अब देखिएगा यहाँ पे ये यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे बाहर आर पी माइनस ए क्यू माइनस बी, ये माइनस है, तो क्यों ना हम इसको आर माइनस सी कर ले। क्यों, देखिए जो हमें प्रूफ करना था, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिएगा जो हमें प्रूफ करना है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो प्रूफ हमें करना है P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी इक्वल टू, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप देखोगे P माइनस ए, तो यहाँ पे P माइनस ए है, ये Q माइनस बी, यहाँ पे Q माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा P माइनस ए तो है लेकिन C माइनस आर,
लेकिन आपको प्रूफ आर माइनस सी करना है। तो जब इसको आर माइनस सी करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस बी पी माइनस ए और आर माइनस सी प्लस, इसी तरह ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी इक्वल 0। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों स्थान पर दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई आर माइनस सी पी माइनस ए क्यू माइनस बी ऑन बोथ साइड। अब देखिएगा जब हमने दोनों तरफ डिवाइड किया तो यहां पे डिवाइड करेंगे तो आर के डिवाइड में क्या बचेगा, आर माइनस सी बचेगा, प्लस बी के डिवाइड में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये बचेगा क्या क्यू माइनस बी, प्लस यहां पे बचेगा ए के डिवाइड में क्या बचेगा पी माइनस ए इक्वल क्या बचेगा 0। ठीक है, अभी हमें जो प्रूफ करना था वो नहीं आया। देखिएगा ये टर्म तो ठीक है, ये टर्म तो मैच कर रही है, लेकिन ये दोनों टर्म में मैच नहीं है, यहाँ पे ऊपर क्यू आना चाहिए, यहाँ पे पी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर भी 1 ऐड कर लेते हैं और इधर भी 1 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, इधर 1 1 +2 करेंगे। बात क्लियर, चलिए जी। अब देखिएगा यहाँ पे r अपॉन आर माइनस सी, यहाँ पे हमने 1 ऐड किया तो एलसीएम लेके ये हो जाएगा बी माइनस प्लस क्यू माइनस बी अपॉन क्यू माइनस बी, प्लस यहाँ पे करेंगे पी ए प्लस पी माइनस ए अपॉन पी माइनस ए और इक्वल में 2। बात क्लियर, देखेगा यहाँ पे बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, बचेगा क्या आर अपॉन आर माइनस सी प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस पी अपॉन पी माइनस ए इक्वल 2। यही क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव। बात क्लियर, चलिए जी। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को यहां से रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है और आपको हम ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन पीछे अभी कराया गया था। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ पीछे क्वेश्चन हुआ है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है डी आर इक्वल दिया गया है आर टू आर माइनस 1 3r-2, यहाँ पे है x y z और यहाँ पे है 1/2 n प्लस 1 n स्क्वायर 1/2 n 3n-1, देन फाइंड समेशन r इक्वल टू 1 to n dr। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आपको पीछे कराया गया है, तो आप उस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यदि नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन करना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात क्लियर, चलिए डिटर्मिनेंट यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके हमने जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।